बीच साल 1971 में हुए युद्ध को 50 साल हो गए। 16 दिसंबर 1971 वो तारीख है जब भारतीय सेना ने अपनी वीरता से दुनिया का नक्शा बदल दिया था। 50 साल पहले आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। युद्ध में भारतीय सेना की गौरवशाली जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को ऐसी मात दी कि जनरल नियाजी की अगुवाई में ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़े थे। इस तारीख को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। दिसंबर 1971 की इस तस्वीर को कौन भुला सकता है, जब समझौता हुआ, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से अलग कर दिया था और भारत के हौसले के आगे पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। उन्होंने अपने बिल्ले उतार दिए थे और रिवॉल्वर भी रख दी थी। उसी समय जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फोन कर बांग्लादेश पर जीत की खबर बताई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था, ढाका अब एक आजाद देश की राजधानी है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े। – 1971 में पाकिस्तान ने अपनी आधी जमीन गंवा दी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। आज़ादी के बाद कमाया हुआ सारा रुतबा तार तार हो गया था। पाकिस्तान की जल सेना, वायु सेना और थल सेना सबके शौर्य को मिट्टी में मिला दिया था भारतीय जवानों ने। सिर्फ 13 दिन में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया था। भारत की जीत के बाद ही 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। 13 दिनों के अंदर हमारी फौजें 3 तरफ से, सिलीगुड़ी की तरफ से, कलकत्ता और त्रिपुरा की तरफ से ढाका की राजधानी पर आगे बढ़ रही थी। जैसे चाकू मक्खन के थ्रू जाता है उस तरह। और जो वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान जो वहां बैठा था, जो दावे कर रहा था कि वो 1000 साल तक लड़ेगा पाकिस्तान की फौजों, हमारी फौजों के साथ, 13 दिन में काम तमाम हो गया। 13 दिन में काम तमाम हो गया। ठीक है साहब। और अपनी आंखों से, इन आंखों ने देखा हुआ है किस तरह पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों ने हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया हाथ खड़ा कर कर। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को 50 साल पूरे हो गए हैं। यह वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। इस संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया और 1971 युद्ध के नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिसंबर का दिन है दुनिया के नक्शे बदलने की ऐतिहासिक घटना को याद करने का, देश के वीर जवानों की बहादुरी की गाथा सुनाने का। कैसे एक विकासशील देश ने पूरी दुनिया को एहसास करा दिया था कि भारत की सैन्य शक्ति को सलाम ठोकने का वक्त आ गया है। कैसे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के कदमों में झुका दिया था।
यूं तो बांग्ला भाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कई सालों से संघर्ष चला आ रहा था, लेकिन जंग की असल जमीन 1970 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 168 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन नेशनल असेंबली में अवामी लीग की बहुमत के बावजूद पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को लगाया। जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोग कसाई कहते थे। जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लाखों लोगों को मार डाला गया। अकेले चटगांव में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। सीमा पर हालात लगातार विकट हो रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा भारत आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता था। 3 दिसंबर 1971 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा संबोधित कर रही थी। तभी ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स और लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के मिलिट्री बेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। उसी समय भारतीय सेना ने भी जवाबी हमला किया। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ हो रही थी। 13 दिन के इस युद्ध में पाक का सारा गुरूर चूर हो गया और वो आत्मसमर्पण पर मजबूर हो गया था। 1971 के इस युद्ध में पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब ने अहम रोल निभाया था। दरअसल तत्कालीन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने जनरल जैकब को ही ढाका में पाकिस्तान के सरेंडर की सारी व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश में युद्ध में सबसे बड़ी जीत थी। इस जंग से एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और दुनिया में भारत का दबदबा स्थापित हुआ। दुनिया आज भी याद रखती है वो हिंदुस्तान की ही सेना थी जिसने जीती हुई जमीन पर एक नजर तक नहीं डाली, ढाका में तिरंगा तक नहीं फहराया। 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया तो जरूर गया, लेकिन एक भी सैनिकों को यातना नहीं दी गई। हालांकि भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के तहत इन सैनिकों को छोड़ दिया था, यानी जंग जीतने के बाद भी भारत संयम दिखाता रहा। भारत का बच्चा बच्चा आज सलाम करता है 1971 में लड़ने वाले हमारे जवानों को, जवानों के जज्बे को, उनके हौसलों को, उनके इरादों को। जय हिंद।